टाइफाइड का 100% इलाज है मुनक्का, खूब कलाम, अंजीर। अपने घर में चटनी बना के खा लो और ऊपर से गिलोय पी लो, और क्या ठीक? टाइफाइड ठीक। बोले जी इतना कौन चटनी बनाए, ये है आलस्य। एक गोली खाएंगे और चंगे हो जाएंगे। चंगे नहीं हो जाओगे, शरीर में दंगे हो जाएंगे। पूरा शरीर जो है ना वो उबलने लगता है। अब तो हमने टाइफोग्रिट भी बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो। तुम बावलो, आज के बाद कोई भी टाइफाइड की दवा नहीं खाना। वो तो हैं लूटने वाले और तुम हो लुटाने वाले। पैसे किस काम आएंगे? चलो हॉस्पिटल, खाओ दवा, लुटो, लुटवाओ। एक आया पिछले दिनों फरीदाबाद से, बोलो बाबा जी 4 भाइयों के बैंक अकाउंट खाली करके आया हूं, अपनी जमीन जायदाद बेच के आया हूं, पूरा लुट पिट के आया हूं। ले मेरे भाई। तो लोग क्या किस चक्कर में खाते थे एलोपैथी की दवा? हरी पत्तियां, लाल पत्ता, पीला पत्ता, पहले ऐसे ही खाते थे गांव वाले। एक हरा पत्ता ले आइए रे, एक पीला पत्ता ले आइए, एक सफेद पत्ता ले आइए, और फिर पता ही नहीं लगा कब मौत के आगोश में समा गए बावड़ो। अब बुखार की दवा खाते थे। किसकी? बुखार की। अभी बुखार की दवा खा खा करके बच्चों को के लिवर खराब हो रहे हैं, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, मात्र बुखार की दवा से, सर्दी जुकाम टाइफाइड की दवा से। मैंने 1-2 नहीं, हजारों लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव यहां पर बताएं। आज मैं तुम्हारा ही पूछो ना यदि, तो एक दिन लग जाएगा एलोपैथी से कितने लुटपिट के यहां पर बैठे हुए हो। एक बार कर लो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। तो हमारी बेटी देव ऋषिका जी, आप तो एक एक पैर से करो बेटा, ऐसे आराम आराम से। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आप तो मोटी हो नहीं, लेकिन कुछ मोटी मोटी हमारी बहनें हैं। नहीं बहनों से तो भाई ज्यादा मोटे हैं। मोटे भी हैं कुछ, तो खोटी भी हैं। बहनें मोटी होकर के भी खोटी नहीं होती, और वो बहनें जो मोटी होती हैं उसमें कारण होता है पीरियड की दिक्कत, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम। ज़्यादातर उनकी गलती होती है 1%, और 99% तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनके जीवन में, इस प्रकार के कुछ बातें हो जाती हैं, उससे उनको मोटापा हो जाता है। तो ये कर लेना अपना आराम आराम से, एक रिदम की तरह लगे रहो। तो मैं बोल रहा था, अब आपको टाइफाइड की दवा क्या है? टाइफाइड की दवा टाइफोग्रिट। ये ग्रिट माने लड़ने की और जीतने की ताकत। ये हमने अंग्रेजी का एक शब्द पकड़ लिया। मैंने कहा इस अंग्रेजी दवाओं से लड़ना है तो इन जैसे ही नाम रख देते हैं। अब लोगों को ना अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी का भूत अभी तक इनका उतरा नहीं है। भूत के साथ भूतनी भी है, डाकनी है, पिशाचिनी है, इसके साथ शनि केतु राहु है, इसके साथ पहले तो बोलते थे पितर दोष है, इसके में सारे के सारे दोष हैं। तो टाइफाइड के लिए क्या है बोलो? टाइफाइड तो पूरा कर लेना, नहीं तो कम से कम ये 2 अभ्यास ही होगी। एक 2 मिनट और इसके उपरांत जो सूर्य नमस्कार पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार पूरा कर लेना, और इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि ये सब करते हुए आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए, और वेगपूर्वक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन ही और भुजंगासन ही
वेग पूर्वक कर लेना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हम जो कितनी तेज 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हम दौड़ते हैं ना, तो भी सांस फूलता नहीं है, दम नहीं उखड़ता। ऐसे होना चाहिए। कल हम हमारे परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य प्रसन्न सागर मुनि महाराज से भेंट कर रहे थे। बोले मामा जी, एक बात को सुबह सुबह देख कर बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा महाराज वो कौन सी बात है? बोला आप दौड़ते हुए आते हो और फिर घनघोर तरीके से व्यायाम में ही लग जाते हो और दम नहीं उखड़ता, श्वास नहीं उखड़ता। यही दमखम पूरे देश में होना चाहिए। एक अनुष्ठान की तरह सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करना। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से यूं। एक बार तो पसीना चूना चाहिए और जो इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा, ये भी सामान्य नहीं, मध्यम तीव्र गति से यूं। सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे वेगपूर्वक करते ना, तो आपके हाथों से छू करके जो पवन जाता है उससे भी ध्वनि आती है, जैसे अभी कर रहे थे ना मुझे। ये वायु के वेग से कर रहे हैं ऐसे। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो चलो कर लो। प्रणाम आसन, पाद हस्तासन। पूरा न बन पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके शतकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन से उस भर कर लेना। ये तो सामान्य गति। मध्यम एक श्वास में एक अभ्यास, गति तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, जिससे जितना बन पाए। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए। और पसीना नहीं टपका तो तुम टपकने वाले हो, ये बात तो पक्की है। 2 ऑप्शन है, या तो पसीना टपका लो या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक होके, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के टपकने ही वाले हैं, अटकने वाले हैं, बीच भंवर में लटकने वाले हैं। ऐसे वेग पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कम से कम 10-10 बार करने की आदत तो पड़े। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलो।